अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं यूनिट 13 द नवाब ऑफ सलीमाबाद पार्ट 2। बुक है आपकी न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश क्लास 3 के लिए। अपनी बुक्स को ओपन कर लें और रीडिंग से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक भी करें। स्टार्ट करते हैं। कमांडर सिपहसालार, योर मैजेस्टी, आपकी अजमत, जहां पनाह। एक्ट 2 सीन नंबर 1 स्टोरी टेलर यानी दास्तान गो क्या बता रहा है। आफ्टर सम मंथ्स द नवाब कॉल्ड फॉर द कमांडर ऑफ द कैवेलरी एंड टोल्ड हिम टू ब्रिंग सलीम, हामिद एंड इरफान बिफोर हिम। कुछ महीनों बाद घोड़सवारों की फौज के दस्ते के कमांडर को नवाब ने बुलाया और उसे सलीम, हामिद और इरफान को अपने सामने लाने के लिए कहा। नवाब: When I was on my travels, I visited your parents. They are getting old and need some help. Would you like to leave my service and go home to your village? नवाब कहता है कि जब मैं सफ़र कर रहा था तो मैंने तुम्हारे वालिदैन से मुलाकात की। वो बूढ़े हो रहे हैं और कुछ मदद के हाजतमंद हैं। क्या तुम मेरी मुलाजमत या मेरी जो सर्विसेज आप कर रहे हो, जॉब छोड़ना और गांव में अपने घर वापस जाना पसंद करोगे? हामिद कहता है, वी शुड इंडीड साइर, हम यकीनन करेंगे आलीजा। सलीम: वी हैव नॉट सीन आवर पेरेंट्स फॉर 10 years. हमने अपने वालिदैन को 10 साल से नहीं देखा है। इरफान: बट वी हैव बीन प्राउड टू सर्व इन योर कैवेलरी। कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार फौजियों का दस्ता, जिसे उर्दू में रिसाला कहते हैं और इंग्लिश में कैवेलरी कहते हैं। मगर आपके रिसाले में काम करने पर हमें फख्र है, ये इरफान ने कहा। नवाब कहता है, थैंक यू फॉर योर सर्विस, तुम्हारी खिदमत का शुक्रिया। बट नाउ यू आर फ्री टू गो, मगर अब तुम जाने के लिए आज़ाद हो। टेक दिस बॉक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स टू योर पेरेंट्स एज अ प्रेजेंट। सोने के सिक्कों का ये संदूक अपने वालिदैन के पास एक तोहफे के तौर पर ले जाओ। एंड थैंक योर मदर फॉर फीडिंग मी, और मुझे खाना खिलाने के लिए अपनी मदर, अपनी वालदा का शुक्रिया अदा कर देना। हर अनियंस आर द फाइनेस्ट इन द किंगडम, उनके प्याज सल्तनत में सबसे उम्दा हैं। फाइनेस्ट, उम्दा। एक्ट 2 सीन नंबर 2 स्टोरी टेलर क्या बता रहा है अब। द 3 sons रिटर्न टू देयर होम, तीनों बेटे अपने घर लौट आए। देयर पेरेंट्स वर ओवरजॉयड टू सी देम अगेन, उन्हें दोबारा देखकर उनके वालिदैन बहुत खुश थे। देयर सन्स वुड बी एबल टू हेल्प देम ऑन द लैंड, उनके बेटे जमीन पर यानी खेतों में उनकी मदद करने के काबिल होंगे। बट द ओल्ड वुमन वेंट टू द कॉर्नर ऑफ द रूम, मगर बूढ़ी औरत कमरे के कोने में गई। शी फिल्ड अ लार्ज बास्केट विद अनियंस, उसने एक बड़ी सी टोकरी प्याजों से भरी। एंड ऑफ शी वेंट विद द बास्केट ऑन हर हेड टू द नवाब्स पैलेस, और टोकरी अपने सर पर रखे नवाब के महल की तरफ चल दी। शी एंटर्ड द पैलेस विद ग्रेट डिफिकल्टी, वो बड़ी मुश्किल से महल में दाखिल हुई। एट लास्ट शी वॉज ब्रॉट बिफोर द नवाब, बिलाखिर उसे नवाब के सामने लाया गया। फार्मर्स वाइफ, किसान की बीवी, फॉलिंग ऑन हर नीज, अपने घुटनों पर झुक गई या गिरते हुए। वी डिड नॉट नो इट वॉज यू हु केम टू आवर हाउस योर मैजेस्टी, हम नहीं जानते थे कि हमारे घर पर आने वाले आप हैं आलमपना। नवाब: आई लर्नड much from you
डियर लेडी। नवाब कहता है कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। एंड योर अनियंस टेस्टेड सो गुड। और आपके जो प्याज थे बहुत उम्दा जायका रखते हैं। फार्मर्स वाइफ, थैंक यू 1,000 times योर मेजेस्टी। 1000 बार शुक्रिया आलम बना। नवाब, I hope your sons are now helping you at home. मुझे उम्मीद है कि आपके बेटे अब घर में आपकी मदद कर रहे होंगे। Farmer's wife, they are. किसान की बीवी कहती है कि वो कर रहे हैं। Thank you for sending them back home. उन्हें घर वापस भेजने के लिए शुक्रिया। I have brought you some onions as a present. मैं तोहफे के तौर पर आपके लिए चंद प्याज लाई हूँ। नवाब, thank you, and here is a box with 100 gold मोहर्स in it. आपका शुक्रिया और ये रहा सोने की 100 मोहरों से भरा संदूक। Take these not as a payment for the onions but as a present. इन्हें ले जाइए प्याजों की कीमत के तौर पर नहीं बल्कि एक तोहफे के तौर पर। Act 2, scene number 3, storyteller. The old woman was delighted and went home. बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई और घर को चल दी। On the way she met the local money lender and told him the story. मनी लेंडर कहते हैं ऐसा शख्स जो उधार या कर्ज सूद पर देता हो। इसके लिए उर्दू में लफ्ज साहूकार और महाजन इस्तेमाल होता है। तो रास्ते में उसकी मुलाकात मुकामी साहूकार से हुई और उसने उसे ये कहानी सुनाई। If the Nawab gives 100 gold coins for some miserable onions, thought the moneylender, what will he give for a better gift? अगर नवाब चंद बेकार से प्याजों के बदले सोने के 100 सिक्के देता है, साहूकार ने सोचा, तो फिर किसी बेहतर तोहफे के बदले में क्या देगा? The moneylender went to the palace to try his luck. साहूकार अपनी किस्मत आजमाने के लिए महल पहुंच गया। Servant, Sire, this man wishes to speak with you and present you with a gift. खादम नवाब को बताता है कि आलीजा, ये आदमी आपसे बात करना और आपको एक तोहफा पेश करना चाहता है। नवाब, Who are you? आप कौन हैं? Moneylender, I am a money, a businessman, sire. वो थोड़ा घबराया हुआ था इसलिए वो इस तरह बोलता है कि मैं एक ताजर हूँ आलीजा। Yes, a businessman. हाँ, एक ताजर। I have brought you a gift. मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। नवाब, How kind, and what is it you have brought? नवाब कहता है क्या खूब मेहरबानी है और आप क्या लाए हैं? Moneylender, A fine horse, your majesty. It is just outside. एक उम्दा घोड़ा आलमपना बाहर ही खड़ा है। मनीलेंडर कहता है। अब नवाब क्या कह रहा है? How kind you are, and in return please accept a gift from me. आप कितने मेहरबान हैं और बदले में अज़राए करम मेरी तरफ से एक तोहफा कबूल कीजिए। The नवाब whispers to the servant. नवाब खादम को सरगोशी में कुछ कहता है। The servant goes out and comes back with a large box. खादम बाहर जाता है और एक बड़े से संदूक के साथ वापस आता है। नवाब, Open this when you get home. नवाब मनीलेंडर को कहता है कि इसे घर पहुंचकर खोलिएगा। It contains a very valuable
present which costs hundreds of gold coins. इसमें एक बड़ा कीमती तोहफा है जिसकी कीमत सोने के सैकड़ों सिक्कों में है. मनी लेंडर, थैंक यू सायर, थैंक यू. मनी लेंडर उसका शुक्रिया करता है. आपका शुक्रिया आलीजा, आपका शुक्रिया. द मनी लेंडर लीव्स द दरबार हॉल विद द बॉक्स. साहूकार दरबार से संदूक के साथ निकलता है. When he comes outside, he opens the box. जब वो बाहर आता है तो संदूक को खोलता है. मनी लेंडर, What are these? ये क्या हैं? Onions, प्याज. Oh no, oh नहीं. I gave the Nawab a fine horse, and he has given me a box full of onions. मैंने नवाब को एक उम्दा घोड़ा दिया और उसने मुझे प्याजों से भरा संदूक थमा दिया. तो नवाब को उसके लालच का पता चल जाता है, इसलिए वो उसे सबक सिखाता है. नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड्स मीनिंग्स और बाकी की एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.